गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 12 अध्याय 3। श्री गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन। नारद जी ने पूछा, स्वामीन, आप जगत के स्वामी, 64 कलाओं को जानने वाले तथा योग वेताओं में श्रेष्ठ हैं। प्रभो, मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि किस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य पापों से छूट सकते हैं और उनके ब्रह्म रूप होने का क्या उपाय है तथा उनका देह देव रूप एवं विशेषतया मंत्र रूप हो जाए, इसका क्या साधन है। ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभो, इसी के साथ उसके न्यास, विधि, ऋषि, छंद, अधिदेवता तथा ध्यान का भी विधिवत वर्णन सुनने की मेरी इच्छा है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुहा उपाय है। इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये 3 ऋषि हैं। ऋक्, यजु, साम और अथर्व ये 4 छंद हैं। पर ब्रह्म देवता हैं। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है। भर्ग इसका बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि कीलक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 4 वर्णों से हृदय, 3 वर्णों से मस्तक, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र तथा 4 वर्णों से इसके अन्य सभी अंग संपन्न हैं। अब साधकों को अभिष्ट प्रदान करने वाला ध्यान कहता हूँ। मैं तत्व और वर्ण स्वरूपिणी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वे मोती, मूंगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्जवल प्रभा से युक्त 5 मुखों से सुशोभित हैं। 3 नेत्रों से उनके मुखों की अनुपम शोभा होती है। उनके रत्नमय मुकुट चंद्रमा से संपन्न है। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, अंकुश, पाश, शुभ्र कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती हैं। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिण में सावित्री रक्षा करें तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा अग्नि कोण में, अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधानी राक्षसों की दिशाओं नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा वायव्य कोण में मेरी रक्षा हो। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तत्पद मेरे पैरों की, सवितु मेरी जांघों की, वरेण्यम कटी देश की, भर्ग नाभि की, देवस्य हृदय की, धीमहि दोनों कपोलों की, धिये नेत्रों की, या ललाट की, न मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरी शिखा की रक्षा करें। तत् मस्तक की, सकार ललाट की, विकार दोनों नेत्रों की, तुकार रेफ युक्त दोनों कपोलों की, वकार नासा पुट की, रेकार मुख की, णीकार ऊपर के ओष्ठ की, यकार नीचे के ओष्ठ की, भकार रेफ युक्त मुख मध्य की, गोकार चिबुक ठुड्डी की, देकार कंठ की, वकार कंधों की, सयकार दाहिने हाथ की, धीकार बाएं हाथ की, मकार हृदय की, हीकार उदर की, धीकार नाभि की, योकार कमर की, दूसरा योकार गुहा अंग की, न पद दोनों उरुओं की, प्रकार घुटनों की, चौकार जांघों की, दकार गुल्फों की, याकार दोनों पैरों की ओर,
अंतःकार ये व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करे। भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही यह मोक्षदायक भी है। इसका आश्रय करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गोदान का फल मिलता है। अध्याय 3 संपूर्ण। भक्त वत्सल श्री हरि नारायण भगवान की जय। देव ऋषि नारद की जय। माँ गायत्री देवी की जय। श्री भगवती देवी अर्पणामस्तु।